जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दिनों प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि हर ओर पानी, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुआ भूस्खलन इस त्रासदी का सबसे भयावह उदाहरण बनकर सामने आया है। पवित्र यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले इस मार्ग ने अचानक लैंडस्लाइड के कारण मातम का रूप ले लिया। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में दबे कई लोगों की तलाश जारी है, इसीलिए बचाव अभियान लगातार चल रहा है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित यह मार्ग न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मौसम विभाग पहले से चेतावनी दे रहा था, तो यात्रा को रोका क्यों नहीं गया? प्रशासन ने सिर्फ भारी बारिश की सामान्य चेतावनी पर भरोसा किया या फिर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने से राजनीतिक और आर्थिक नुकसान की आशंका ने जिम्मेदारों को कार्रवाई से पीछे रखा? यही वह बिंदु है जहां प्राकृतिक आपदा और मानवीय लापरवाही का फर्क मिट जाता है। भूस्खलन के बाद सामने आए दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। मार्ग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया, लोग चीखते चिल्लाते भागे, कई परिवार बिछड़ गए। अस्पतालों में घायल श्रद्धालुओं का इलाज जारी है, लेकिन उनके मन में ये डर गहराई तक बैठ गया है कि जब मां वैष्णो देवी के दरबार तक जाने वाला रास्ता ही सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों पर हालात कैसे होंगे? डोडा में बादल फटने और किश्तवाड़ जैसे इलाकों में आई तबाही ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना और अचानक बाढ़ आना अब कोई नया दृश्य नहीं रहा, लेकिन इस बार का मंजर ज्यादा डरावना है। प्रशासन ने गांव-गांव में लाउडस्पीकर से लोगों को घर छोड़ने की अपील की, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब तक लोग खतरे में पूरी तरह फंस न जाए तब तक कार्रवाई क्यों नहीं होती? हर बार यही होता है, कुदरत की मार के बाद सरकार और सिस्टम हरकत में आते हैं, रेस्क्यू और राहत का दावा किया जाता है, लेकिन असल समस्या जस की तस बनी रहती है। जम्मू में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शहरों में सड़कें दरिया बन गई हैं, गाड़ियां बह गईं, घरों के अंदर तक पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसने विकास और पर्यटन के नाम पर पहाड़ों पर किए गए अंधाधुंध निर्माण की पोल खोल दी है। नदी किनारे बने होटल और रेस्टोरेंट मिनटों में बह गए, दुकानें मलबे का ढेर बन गईं। ये पूरी तस्वीर केवल प्राकृतिक आपदा की नहीं है, बल्कि ये हमारे नियोजन, चेतावनी तंत्र और आपदा प्रबंधन की नाकामी को भी उजागर करती है। पहाड़ों में अंधाधुंध सड़क निर्माण, वनों की कटाई, अवैज्ञानिक ढंग से पर्यटन ढांचा खड़ा करना और सबसे बढ़कर स्थानीय प्रशासन का ढुलमुल रवैया, इन सबने मिलकर इस त्रासदी को और गहरा बना दिया। आज अगर वैष्णो देवी मार्ग पर श्रद्धालुओं की जान गई है तो इसे केवल कुदरत का कहर कहकर टालना उचित नहीं होगा। यहाँ प्राकृतिक खतरे और मानवीय भूल दोनों का घातक मेल है। सवाल यह है कि क्या इन मौतों से सरकार सबक लेगी? क्या आने वाले समय में तीर्थ यात्राओं और पहाड़ी पर्यटन स्थलों के लिए ठोस सुरक्षा मानक बनाए जाएंगे? या फिर एक बार फिर मलबे के ढेर पर कुछ घोषणाएं होंगी, कुछ मुआवजे बांटे जाएंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा सब भुला दिया जाएगा? इस आपदा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब तक हम प्रकृति के नियमों को नजरअंदाज कर अंधाधुंध विकास करते रहेंगे, तब तक पहाड़ भी टूटेंगे और मैदान भी डूबेंगे। लोग मरेंगे और सरकार हर बार वही पुराना राग अलापेगी, हम राहत और बचाव में जुटे हैं। लेकिन सच यह है कि कुदरत की मार से ज्यादा जानलेवा हमारी लापरवाही है।